नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया 24 टाइम से। मैं अब्दुल। जैसा कि आपको पता है, दरभंगा में निर्मम हत्या कर दी गई। लगातार दरभंगा में भू माफिया का तांडव चल रहा है। अगर ये तांडव आखिरकार कब रुकेगा, इसको संरक्षण कौन देता है, इसके लिए यहाँ पे सीपीआई वाले बहुत सारे अन्य समर्थन भी मौजूद है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, आयकर चौक पे जाम कर दिया गया है। पूरे दरभंगा को बंद का आह्वान किया गया। हम बात करेंगे, हमारे साथ सीपीआई के नेता हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये जो आप लोग बंद का आह्वान किए, किस लिए बंद का? दरभंगा में इससे बड़ा जघन्य कांड आज तक नहीं हुआ था। 9 तारीख को ही रीता झा के द्वारा एसएसपी को सूचना दी गई थी कि हमारे घर पर हमला होगा। उसका सीसी कैमरा से जो फुटेज है वो वहाँ दरभंगा के एसएसपी को भेजा गया, लेकिन दरभंगा के एसएसपी 10 तारीख को पीड़िता से मिलने से इनकार कर दिए। 9 तारीख को नगर थाना अध्यक्ष मिलने से इनकार कर दिए। और ये शिव कुमार झा जो भू माफिया है, उसका संबंध बिहार सरकार के एक काबीना मंत्री से है। इसीलिए दरभंगा के एसएसपी और दरभंगा का जो पुलिस प्रशासन इंस्पेक्टर, नगर जो इंस्पेक्टर है और थाना प्रभारी है, ये कार्रवाई नहीं किया और तीन हत्या हो गई। इस सवाल पर हम कहना चाहते हैं सुशासन बाबू की सरकार से कि आज भाकपा माले और वामपंथी दल, तमाम दल के द्वारा दरभंगा बंद है। हम सुशासन बाबू से कहना चाहते हैं कि दरभंगा के एसएसपी पर कार्रवाई करो और साथ ही इन जो एसएसपी हैं, नगर थाना अध्यक्ष है और इंस्पेक्टर है, उनको सह अभियुक्त 302 का बनाया जाए तीनों हत्याकांड में। इस सवाल पर हम आज दरभंगा बंद का आह्वान किए थे। आज लोग सड़क पर हैं और न्याय की लड़ाई को हम आगे भी लड़ेंगे। इस सवाल को लेकर के हम आज दरभंगा बंद कराए हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है कि लगातार दरभंगा में भू माफिया का तांडव चल रहा है। क्या लगता है ये तांडव कब रुकेगा? अब तो हम लोगों ने आह्वान किया है, भाकपा माले के लोगों ने आह्वान किया है। जिस ढंग से भू माफिया का बुलडोजर चला है रीता झा के मकान पर, उस रीता झा के मकान पर हम जनता से आह्वान कर रहे हैं कि जनता को लेकर के शिव कुमार झा के मकान पर भी हमारी जनता का बुलडोजर चलेगा। अगर एक हफ्ता के अंदर में अगर एसएसपी पर कार्रवाई नहीं हुई, अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो शिव कुमार झा के मकान पर जनता का बुलडोजर चलेगा। क्या लगता है ये लगातार, जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं जीरो टॉलरेंस कहाँ गई? जीरो टॉलरेंस उनका तो फेल कर गया। अभी 2 बच्ची बहादुरपुर में पुरखोपट्टी में रेप कर करके मार दिया गया। उसके बारे में दरभंगा के आईजी कह रहे थे कि किस जात की बच्ची है। शर्म आनी चाहिए सुशासन बाबू को कि ये दरभंगा के आईजी ये बता रहे थे कि किस जाति की बच्ची है। इससे बड़ा शर्म की क्या बात है, जिसको रेप कर करके मार के फेंक दिया गया और पीड़िता के परिवार को कहा जा रहा है दरभंगा के एसपी के द्वारा कि तुम नाम बताओ, हमारा एजेंसी क्या कर रहा है, हमारा रोक क्या कर रहा है, हमारा सीआईडी क्या कर रहा है, हमारे दरभंगा की पुलिस क्या कर रही है कि हम बताएं पीड़िता को। क्या लगता है ये तांडव कब रुकेगा? यह तांडव जब तक जिला का एसएसपी भ्रष्ट रहेगा तब तक ये तांडव नहीं रुकेगा, समझे न। और सबसे मुख्य बात ये है, जो घटना लगातार 9 तारीख से 10 तारीख तक हुआ। 9 तारीख को भी बुलडोजर और 15-20 गुंडा उसके घर पर आए थे और गेट वगैरह तोड़ने का काम कर रहे थे, लेकिन मोहल्ला के लोगों ने विरोध किया। ये सारी घटना का सीसीटीवी फुटेज एसएसपी के सरकारी मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से पीड़िता परिवार ने भेजा। पुनः जब एसएसपी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो कल 10 तारीख को 10-11 बजे के आसपास में आवेदन लेकर के थाना प्रभारी को देने गई। थाना प्रभारी आवेदन लेने से इनकार कर गया। उसके बाद पीड़िता परिवार के लोग जो है सो एसएसपी से मिलने के लिए गए। 2:30 बजे तक एसएसपी कार्यालय में बैठे हुए थे, लेकिन इन लोगों से नहीं मिले और कहा ये अपने स्टाफ से
सिपाही से कहवा दिए कि अब हमारा समय खत्म हो गया। सारी घटनाएं एसएसपी नगर थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर मदन प्रसाद के संज्ञान में है और पुलिस के संरक्षण में ये घटना घटी। इसलिए एसएसपी को हम लोग कहते हैं इस केस में मुद्दालय बनाने के लिए। दूसरी बात है, पीड़िता परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, इसलिए उसके प्रत्येक मृतक के विरुद्ध 25-25 लाख रुपया का सरकार मुआवजा दे। और यहाँ जो पुलिस गठजोड़, भूमाफिया और गुंडा, इसका जो गठजोड़ है, नीतीश कुमार सरकार से हम अपील करते हैं, नीतीश जी से अपील करते हैं, इस पर आप कृपया ध्यान दीजिए। दरभंगा का आम जनता त्राही त्राही कर रहा है। क्या आप इस पे क्या कहेंगे? जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना है जीरो टॉलरेंस, क्राइम पे जीरो टॉलरेंस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, उन नेता की भाषण की बात है, क्या ये बस जुमलेबाजी है? ये केवल जुमलेबाजी है। जीरो टॉलरेंस हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब भ्रष्ट पदाधिकारी को फील्ड में पोस्टिंग करेंगे तो क्या जीरो टॉलरेंस होगा? अब बताइए, यह एसएसपी जो प्रभारी है मुजफ्फरपुर रेल में पोस्टेड है और इसी घटना को करवाने के लिए यहाँ के जो नीतीश कुमार के जो वरिष्ठ मंत्री लोग हैं, उनको यहाँ प्रभारी बनाया गया है, जबकि यहाँ अगल बगल में क्या लगता है ये पूरा सोची समझी साजिश, एक पूरा षड्यंत्र, एक पूरे वंश को नाश कर देने की पूरी साजिश है क्या? एकदम पूरी साजिश है। और पूरी साजिश का मुखिया जो है सो एसएसपी दरभंगा है। एसएसपी दरभंगा जो रक्षक, जिसको रक्षक कहा जाता है, वो भक्षक का रोल अदा किया है। मतलब कि पुलिस की वर्दी में गुंडा, पुलिस की वर्दी में गुंडा, ये यूपी स्टाइल का घटना सब यहाँ होने लगा है। ये लगता है नीतीश कुमार शायद जोगी जी से ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, जो इस तरह से पुलिस और गुंडा को मिला करके इस तरह का घटना कर। ये मतलब एक तरह से आप ये खुली चुनौती दे रहे हैं कि जंगल राज फिर से स्थापित हो। जंगल राज से भी बुरा स्थिति हो गया और दरभंगा शहर के आम शांति प्रिय नागरिक जो हैं सो नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। मेरा नाम रंजन प्रसाद सिंह हुआ, हम CPIML के लोकल सेक्रेटरी। जी, ये जो आप लोग यहाँ पे बंद का आह्वान किए हैं, तो क्या लगता है पीड़िता के परिवार को कुछ आर्थिक सहयोग या फिर कोई मदद मिलेगा? यह जो हम लोग आज बंद किए हुए हैं, पीड़िता परिवार को मदद दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए आज हम बंद किए हुए हैं। और हम समझते हैं जब इस धरती पर अन्याय हुआ है तो संघर्ष के रास्ते ही अन्याय को मिटाया जाता है। इसलिए पीड़िता परिवार को यदि न्याय मिलेगा तो वह संघर्ष से ही मिलेगा। और आप जानते हैं कि इस तरह पुलिस और भूमाफिया गठजोड़ के द्वारा सुनियोजित ढंग से यह हत्या कराया गया है, क्योंकि एसपी को पूर्व में सूचना दिया गया था। नगर थाना अध्यक्ष को टेलीफोन पर टेलीफोन हो रहा था, इधर बुलडोजर से घर तोड़ने की घटना हो रही थी, पेट्रोल छिड़ककर पूरे परिवार को जलाने की बात हो रही थी और थाना और पुलिस उसके यहाँ दस्तक देने के लिए नहीं आया। यह निश्चित रूप से साबित करता है कि पुलिस का सहयोग और सामाजिक तत्वों को पुलिस का सहयोग भूमाफिया को था। पुलिस उन लोगों को संरक्षण दे रही है। पुलिस संरक्षण दे रही है। पुलिस संरक्षण नहीं देती तो पूर्व में एसपी को सूचना दिया गया, थाना को बुलाया गया, पुलिस वहां घटना स्थल पर पहुंचती, पुलिस घटना स्थल पर नहीं पहुंची। और इतना ही नहीं, जहां तक विश्वस्त सूत्र से हम लोगों को पता है कि बिहार का एक कबीना मंत्री भी उसको संरक्षण दे रहा है, इसीलिए पुलिस वहां नहीं पहुंची। और शिव कुमार झा पर नकेल कसने का काम नहीं किया, कपिलेश्वर सिंह पर नकेल कसने का काम नहीं किया और इसलिए यह नृशंस घटना हुई। इसलिए हम लोग मांग करते हैं इस घटना में कि नगर थाना अध्यक्ष को बर्खास्त किया जाए, दरभंगा एसपी को बर्खास्त किया जाए, भूमाफिया सहित दरभंगा एसपी नगर थाना अध्यक्ष पर 302 का मुकदमा चलाया जाए, स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषी को फांसी की सजा देने का काम किया जाए, तमाम मृतक को 25-25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। हम समझते हैं कितना नृशंस और शर्मनाक यह घटना है कि संजय झा की हत्या हुई, पिंकी की हत्या हुई, उसके पेट में पल रहे 8 महीने के बच्चे की हत्या हुई। इससे नृशंस घटना क्या हो सकती है? यह बिहार सरकार के मनसूबों को
नकाब कर रहा है, दरभंगा जिला प्रशासन के कारनामों को नकाब कर रहा है। लगातार आए दिन दरभंगा में घटना पर घटना हो रही है। इससे पहले पुरखो पट्टी के अंदर 2 लड़की का सब गड्ढे से मिला, अपहरण कर और बलात्कार करके गड्ढे में उसको मार करके फेंक दिया गया, और इस तरह रोज बरोज घटना हो रही है। प्रशासन मौन बैठी हुई है। कहीं भी अपराधी पर, कहीं भी भूमाफिया पर, कहीं भी गुंडा पर नकेल कसने की बात प्रशासन के द्वारा नहीं हो रही है। उसी का यह परिणाम है, और हम समझते हैं कि इस परिवार को यदि न्याय देने का काम नहीं किया गया तो हम सीपीआई के लोग, वामपंथी पार्टी के लोग, जनवादी पार्टी के लोग जिला वासियों को लेकर और आंदोलन करेंगे और संघर्ष को आगे बढ़ाकर न्याय दिलाने का काम उस पीड़ित परिवार को करेंगे। नरेंद्र जी झा, जिला सचिव सीपीआई। पार्टी के यहाँ पे समर्थक हैं जो मतलब बंद का आह्वान किए हैं, उधर सामने प्रशासन खड़ी है। अब देखना ये है कि पीड़िता परिवार को उनको इंसाफ मिलता है या फिर ऐसे ही उनका ये खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।